हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी स्थिर विद्युत्की के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। पहला आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र व विद्युत बल रेखाएं। दूसरा आपने पढ़ा था गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। और तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था चैप्टर विद्युत विभव। और आज अपने चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारिता। अब दोस्तों, अगर आपने जो चैप्टर विद्युत विभव पढ़ा था वो टॉपिक अपने गाउस के नियम से जुड़ा हुआ था, और आज टॉपिक अपने जो विद्युत धारिता पढ़ने जा रहे हैं ये अपना टॉपिक विद्युत विभव से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों आपको विद्युत विभव वाली जो वीडियोज़ हैं सारी, अगर वो अच्छी तरह से समझ में आई हुई हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हैं। टॉपिक अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अगर आपका माइंड बोर्ड की तरफ रहेगा, यानी अगर आप कोई भी चीज़ को फोकस करोगे, फोकस उसी चीज़ के ऊपर अगर आपका है तो आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स भी आपको एक हिंदी सब्जेक्ट की तरफ लगेगी। तो दोस्तों, ये फोकस वर्ड पे मेरे को एक स्टोरी याद आ जाती है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति था अपने पास, वो नाव में तैर रहा था और तेज़ हवा आई, तूफान आया, जिसकी वजह से उसकी नाव डूबने वाली थी। अब जैसे ही उसकी नाव डूब रही थी तो उसने भगवान जी यानी हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी, मेरी नाव डूब रही है तो मुझे बचा लो। तो दोस्तों, फिर उसने क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उसकी नाव है वो और ज़्यादा डूबने लग गई, और ज़्यादा डूबने लग गई, यानी हवा है वो आपके पास क्या हो गई, तेज़ हो गई। तो इतने में उसने शंकर जी को याद कर लिया, और जैसे ही इसने शंकर जी को याद किया उसके बाद हवा तेज़ और हुई, और तेज़ हवा होते ही उसकी नाव दोस्तों डूबने वाली थी। तब उसने याद किया, राम जी को याद कर लिया, और जैसे ही इसने राम जी को याद किया और राम जी को याद करते ही उसकी नाव है वो क्या हो गई, नदी के अंदर डूब गई। फिर जब वो ऊपर गया तो उसने भगवान जी से शिकायत की कि भगवान जी, मैंने आपको याद किया था फिर भी आपने मुझे क्या कर दिया, डुबो दिया। तो भगवान जी ने एक ही प्रश्न किया कि आपका जो फोकस है वो एक जगह पे नहीं है। अगर जैसे आपने पहले हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी ने गदा वगैरह ली, और जैसे वो नीचे जाने लगे आपको बचाने के लिए तो आपने शंकर जी को याद किया, और जैसे ही शंकर जी को याद किया तो शंकर जी ने क्या किया, अपने गले में सांप वगैरह डाले और राख वगैरह लगाई और चलने के लिए चले। तो इतने में आपने राम जी को याद कर लिया, और जितने ही आपने शंकर जी ने जैसे ही जाने की सोची तो इतने में आपने राम जी को याद किया, और राम जी ने जैसे ही चलने की सोची धनुष लिया, इतने में आप क्या हो गए, डूब गए। तो दोस्तों, मेरे कहने का इस कहानी से मतलब ये है कि अगर आपका जो माइंड है वो एक जगह पे फोकस है तो आपको सफलता है वो बहुत आसानी से मिल सकती है। आपको उस चीज़ में कोई भी रोक नहीं सकता। इस चैनल के ऊपर मैं आपको फिजिक्स है बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर करके पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, आज अपने बात करते हैं विद्युत। अपने पास कोई भी चालक है, उस चालक को अगर अपने जितना आवेश देते हैं तो उसका विभव उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दोस्तों, अपने देखते हैं कि यदि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो अपने मान लेते हैं, माना चालक को स्मॉल q आवेश देने पर उसके विभव में v से वृद्धि
हो जाती है। यानी दोस्तों कोई भी चालक है अपने पास, कोई भी सिस्टम अपने आइसोलेटेड, उसको अगर अपने चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, चालक को जो दिया गया आवेश है वो उसके विभव के क्या होता है, समानुपाती। और जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है अपने पास कुछ, यहाँ पर कांस्टेंट आया है C, तो यहाँ C नियतांक है जिसे धारिता कहते हैं। और दोस्तों धारिता होती है अपने आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे अपने क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। या अपने यहाँ से परिभाषा लिखें इसकी, तो C की वैल्यू निकालें तो C इक्वल टू अपने पास क्या होगा, Q/V। C Q के बराबर कब होगा, यदि V इक्वल टू आप कितना ले लें, 1 वोल्ट ले लें, तो C किसके इक्वल आ जाता है अपने पास, Q के इक्वल आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अपने क्या कह सकते हैं कि कोई भी चालक के आवेश की मात्रा धारिता के बराबर होगी यदि उस चालक के विभव में आवेश देने पर उस चालक के विभव में कितनी वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट से क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी दोस्तों अपनों ने यहाँ पर V को कितनी वृद्धि करवाई है, 1 वोल्ट। अगर किसी चालक को आवेश उतना आवेश दे कि इसके विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट से हो, तो दिया गया आवेश है वो किसके बराबर होता है अपने पास, धारिता के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो अपने यहाँ से क्या लिखेंगे, आवेश की मात्रा धारिता के बराबर होगी यदि चालक के विभव में 1 वोल्ट से वृद्धि हो। यदि किसी चालक के विभव में आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट से अगर वृद्धि होती है तो उस चालक को दिया गया जो आवेश है वो दोस्तों उसकी धारिता के क्या होगा, बराबर होगा। या आपने कह सकते हैं धारिता अपने पास क्या होती है, धारिता को अपने लिख सकते हैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब दोस्तों अपने धारिता की डेफिनेशंस के बाद अगर अपने ये चाहें, जैसे मान लो C इक्वल टू अपने पास क्या है, Q/V। यहाँ पर 2 बातें आती हैं। आवेश को मैंने क्या कर दिया, आवेश को 2 गुना किया और फिर V को 2 गुना कर दिया, तो C पर क्या फर्क पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं कि यदि आवेश की मात्रा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और V के मान को यानी विभव के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, इसको 2 गुना लिख देते हैं, तो लिख देंगे धारिता कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। या अपने यहाँ पे V के मान को आप लिखोगे 2 गुना, तो धारिता आप लिख देते कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कि V के मान को दुगुना किया तो आपने पास धारिता क्या हो गई, आधी, और Q के मान को दुगुना किया तो धारिता क्या हो गई, दुगनी। परंतु ये बात अपने पास क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है दोस्तों, अगर आपने आवेश को दुगना किया, आवेश को अगर दुगना करोगे तो आपने अभी भी ये देखा कि आवेश जब दुगना होगा तो आवेश दुगना करने से विभव उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आवेश दुगना कर रहे हो तो विभव भी क्या होगा, दुगना होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये सोचने वाली बात ये है कि जो आवेश देने पर विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आवेश जब दोगे तो विभव अपना उसी अनुपात में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि आवेश जो आपके पास चार्ज
आवेश और जो विभव है वे एक दूसरे के परम मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। एक को अगर आप कुछ कहोगे तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा, दूसरे को कुछ कहेंगे तो पहले वाले के ऊपर क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा अपने पास। इसका मतलब Q को अगर आप चेंज करोगे तो V चेंज होगा, V को चेंज करोगे तो उसी अनुपात में क्या होगा, Q भी चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर आप इसको दुगना कर रहे हो तो V भी क्या होगा, दुगना। यानी अगर मैं Q को अगर दुगना कर रहा हूं तो V भी मेरे पास क्या होगा, दुगना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, Q अपॉन V। अगर मैं V को दुगना कर रहा हूं, C इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूला है, V को मैंने क्या कर दिया, दुगना, तो Q भी मेरे पास क्या होगा, दुगना। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, मेरे पास क्या बचेगा, Q बाई V। इसका मतलब धारिता जो अपने पास है ये आवेश और विभव के ऊपर निर्भर नहीं करती। अगर अपने दोस्तों ये चाहे कि जो धारिता है ये आवेश और विभव पर निर्भर करे, यानी इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग जब अपनों ने देखा तो जो धारिता है अपने पास ये आवेश पर निर्भर, ये धारिता ये आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, और अपने ये चाहे कि जो धारिता है ये आवेश और विभव के ऊपर निर्भर करे, तो करने के लिए अपने यहाँ पर एक कंडीशंस और देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूं अगर V का मान नियत है, इसमें दोस्तों मैंने V को क्या कर दिया, नियत कर दिया फॉर्मूले में। अगर मैं V नियत करूंगा तो मेरे पास C प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, Q। इसका मतलब अब आप आवेश को चेंज करोगे तो धारिता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, परंतु अपनों ने कंडीशन क्या लगा दी, V अपना यहां पर क्या है, नियत है। सेकेंड ऑफ, अगर Q का मान नियत है, अगर Q का मान नियत है तो C प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्योंकि ये नियत है तो ये अपने पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर V नियत करते हो तो इसका मतलब धारिता आवेश के समानुपाती है। अगर Q का मान नियत करते हो तो धारिता अपने पास V के क्या है, व्यतकर्मानुपाती है। अब दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, और जो संधारित्र है वो अपने पास किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अपने क्या करेंगे, V के मान को यहाँ से क्या करेंगे, बदलेंगे, और Q के मान को क्या करेंगे, नियत रखेंगे। Q के मान को नियत रखकर V के मान को परिवर्तित करेंगे, और V के मान को परिवर्तित करने से अपने पास जो धारिता है वो क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो ये जो चीज़ होती है, ये कंसेप्ट है, ये अपने पढ़ेंगे। ऐसी जो डिवाइस है जिसके अंदर पढ़ेंगे उसे अपने क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने इसके कुछ और चीज़ें निकालते हैं यहाँ से। जैसे दोस्तों मान लो आपने Q और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ से अपनों ने निकाल दिया Q प्रोपोर्शनल टू, ये Q प्रोपोर्शनल टू V। जैसे मान लो अपने बात करते हैं C इक्वल टू या Q प्रोपोर्शनल टू, आपने क्या निकाला, V या Q इक्वल टू CV या C इक्वल टू Q बाई V। अब आप Q और V में ग्राफ खींचो। इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ Q, इस एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं V। Q और V में जब ग्राफ खींचेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन है, ग्राफ अपने पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। Q और V में ग्राफ है वो अपने पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब दोस्तों यहाँ से एक रिजल्ट और निकालते हैं। Q और V में जब ग्राफ खींचते हैं, ये अपने जानते हैं कि समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से क्या होता है, पास होता है। अब अपने बात करें इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालें, ये एंगल मान लेता हूँ मैं कितना है, थीटा, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेल्टा Q, ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं कितनी है, डेल्टा V। तो इस ट्राइंगल में अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, और Q अपॉन V किसके इक्वल होता है, C के। तो ये अपने पास क्या हुआ, ढाल निकल गई, ढाल या इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास एक नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश और विभव के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल
खींचे गए ग्राफ का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए कि ये ग्राफ अपने किसको प्रदर्शित करता है? धारिता को प्रदर्शित करता है। और धारिता को अपने क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और कैपेसिटी क्या होती है अपने पास? स्टोरेज ऑफ चार्ज, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? धारिता। अब दोस्तों अपने धारिता के मात्रक के बारे में देखते हैं। तो अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा C = Q/V। मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक अपने पास क्या होता है? कूलाम। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को बोलते हैं अपने फैराड। कूलाम पर वोल्ट = फैराड। तो धारिता की जो यूनिट होती है उसे अपने क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। फैराड दोस्तों अपने पास बहुत बड़ी यूनिट है धारिता की, इसलिए अपने क्या करते हैं? छोटी यूनिटों को काम में लेते हैं, इनके कन्वर्जन करें। जैसे मान लो अपने बात करें 1 मिली फैराड या 1 माइक्रो फैराड या 1 पिको फैराड या 1 नैनो फैराड या 1 पिको फैराड, इनकी बात करें तो अपने पास मिली का मतलब 10⁻³ फैराड। ये मैंने आपको आवेश वाले चैप्टर में कन्वर्जन बता दिए, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। माइक्रो का 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड का मतलब 10⁻⁻9 फैराड और पिको फैराड का मतलब 10⁻12 फैराड। जनरली दोस्तों चार्ज में भी आपने ये पढ़ा हुआ है माइक्रो कूलाम, और धारिता के अंदर भी अपने ये पढ़ेंगे 1 माइक्रो फैराड = 10⁻⁻6 फैराड। अब अपने आपको कोई कह दे कि यहाँ से 1 फैराड को डिफाइन करना है, तो अपने C = क्या है? Q/V। तो C = 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। ये करें तो अपने पास क्या आएगा? 1 फैराड। इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास कोई भी चालक है, यदि किसी चालक को कितना आवेश दे? 1 कूलाम। किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट से हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। ये अपने यहाँ से 1 फैराड को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका विमीय सूत्र निकालें। विमीय सूत्र आपने फॉर्मूला पढ़ा C = Q/V। पीछे के चैप्टर में अपने V का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से C = अपने लिख सकते हैं Q को ऊपर Q²/W। Q की जगह क्या होता है? IT, तो IT का स्क्वायर W। अब दोस्तों कार्य क्या होता है? कार्य अपने पास क्या होती है? ऊर्जा। और वैसे कार्य क्या होता है? बल डॉट विस्थापन। बल की क्या होती है? ma, तो m1 L1 T-2। विस्थापन की क्या होती है? L1, तो m1 L2 T-2। I करंट की क्या होती है? एम्पियर A1। टाइम की क्या होगी? T1, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। और W की क्या होती है अपने पास? m1 L2 और T-2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास धारिता का V में m की पावर ऊपर जाके m⁻⁻1 L⁻⁻2 T की पावर, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो T² और ये -2 ऊपर जाके प्लस, तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 4 और A की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो ये दोस्तों अपने पास जो धारिता है उसका विमीय सूत्र निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा है कि धारिता यदि किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो
तो दिया गया आवेश उस चालक के विभव में उसी अनुपात में क्या करता है, वृद्धि करता है। अर्थात जो आवेश है वो विभव के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का अपनों ने साइन हटाया तो अपने पास कांस्टेंट कितना मिला, c। तो q इक्वल टू अपने पास क्या हुआ, cv। और c अपने पास यहाँ पर क्या है, धारिता है। और धारिता दोस्तों अपनों ने पढ़ी है आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अपनों ने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े। उसमें से आपने पढ़ा कि अगर q के मान को दुगना कर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और v के मान को दुगना कर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिसमें अपनों ने देखा कि q चेंज करने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और v भी चेंज करने से धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि q और v आपको मैंने बताए थे, क्योंकि q बदलेगा तो आपके पास v भी क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि q किसके समानुपाती है, v के। ये दोनों आपस में क्या है, परम मित्र है। तो दोस्तों ये अपने पास बदलने से ये बदल रहा है, ये बदलने से ये बदल रहा है। तो अपने ये चाहें कि धारिता के सूत्र में q और v दोनों आते हैं, तो अपने ये चाहें यहाँ पे कि q और v के मान बदलने से धारिता अपने पास क्या हो, बदले। तो इसके लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि अगर आप v को नियत करोगे तो q प्रोपोर्शनल c प्रोपोर्शनल टू q आएगा। अगर आप q को नियत करोगे तो c प्रोपोर्शनल टू 1/v मिलेगा। और जो अपने q के मान को नियत करके v के मान को बदलकर अपने धारिता के मान को क्या करेंगे, बदलेंगे। यही अपने पास संधारित्र का क्या होता है, सिद्धांत होता है। संधारित्र का के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों अपनों ने q और v के बीच में ग्राफ खींचा है और उस ग्राफ से का जो ढाल है वो अपने पास किसको प्रदर्शित करता है, धारिता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद अपनों ने यहाँ पे धारिता की यूनिट निकाली है। धारिता की यूनिट अपने पास कितनी है, 1 फैरड, ये फैरड होती है। और यहाँ से अपनों ने 1 फैरड को डिफाइन किया कि कोई भी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट से अगर वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की जो धारिता है वो अपने पास किसके बराबर आएगी, 1 फैरड के बराबर होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो है समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझी होगी। क्योंकि जब तक आपका माइंड एक जगह पे सेट नहीं है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, तब तक आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए अपने माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट रखकर अपने कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ को अपने आसान बनाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।